नमस्कार, मैं राजकुमार दक्ष, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमसफ़र। और आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, बिंदास होंगे और अभी ज़िंदगी के लुत्फ़ उठा रहे होंगे। और दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में एक और कोई साथी है और ये कोई और नहीं है, ये मेरे बड़े बेटे हैं मिस्टर आर्यन दक्ष। और आज ये मेरे साथ में एक विजय उत्सव में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं। और हम लोगों ने आज कुछ तैयारी करी है फंक्शन को लेकर के और कुछ आपके लिए मैसेज था, मेरे मन में ख्याल आया, सोचा एक वीडियो आपके लिए पोस्ट करूं और कुछ मैसेज दूं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक नेटवर्कर हूं और मैं इस बिज़नेस में नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 15 साल अपने लगा चुका हूं। और दोस्तों, 15 साल एक बड़ा कैरियर होता है, एक बड़ा सफ़र होता है और एक आदमी अपने पूरे जीवन का जो क्रक्स होता है, जो मेन जो क्रीम जो समय होता है, और सारा का सारा क्रीम टाइम में इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूँ और आज एक सफलता के पायदान पर हूँ। आज इस बिजनेस में ट्रिपल डायमंड पे हूँ, वीनस के आसपास जा रहा हूँ। और अचीवमेंट इनकम की बात करूँ तो सब कुछ है, आज घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है अपने पास में, लाखों रुपए की इनकम आती है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ बातें शेयर करी जाए। चलिए दोस्तों, और कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद में बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि बीच में बिजनेस छोड़ने का नहीं। आप देखिए, जब आप कोई नौकरी, छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो आप उसको लगातार करते हैं और आपकी उसमें एक होप बन जाती है कि इससे अपना परिवार चलाने वाला हूँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है, इसमें आप लगातार नहीं कर पाते। इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि हर इंसान चाहता है कि मैं आज काम करूँ, कल मुझे पैसा मिले, या मैं आज काम करूं तो मुझे 1 हफ्ते बाद पैसा मिले, या मैं काम करूं तो मुझे कम से कम 1 महीने बाद पैसा मिलना चाहिए। आम आदमी को सिर्फ 1 महीने तक का सब्र है और जिस आदमी को 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने का सब्र है, वो आदमी जीवन में कभी भी बड़ा नहीं कर सकता। आप देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में बहुत बड़ा लंबे समय तक का पेशेंस होता है। जैसे हम बात करें पेशेंस की, तो आपको मैं कुछ क्राइटेरिया में लेके चलता हूँ। एक किसान जब फसल बोता है तो लगभग वो 3 महीने का पेशेंस रखता है, 3 महीने बाद उसको फल मिलता है। एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बड़ा बिजनेसमैन, उद्योगपति जिसको हम बोलते हैं, वो लाखों रुपए कर्जा लेता है बैंक से, लाखों रुपए कर्ज लेता है, लोन बोलता है जिसको। और लोन लेने के बाद में जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो कम से कम 4 साल का, 3 साल का वो पेशेंस लेके चलता है, क्योंकि शुरुआत में उसको लागत लगाने के बाद में एकदम पैसा नहीं आता। उसका विज़न होता है कि 3 से 5 साल में मुझे इससे फल मिलेगा, मुझे इससे इनकम आएगी। तो दोस्तों, जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, ये बस पेशेंस लगाते हैं, पेशेंस से काम करते हैं। अब बात करता हूँ एक आम आदमी की, जैसा कि मैं और आप। मैं एक आम आदमी की ज़िंदगी से बाहर निकल के आ गया हूँ दोस्तों, और मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक आम आदमी पेशेंस क्यों खो देता है और क्यों नहीं कर पाता ज़िंदगी में बड़ा काम। अगर एक आम आदमी इस बात को समझ ले कि अगर मैं कुछ समय तक नेटवर्क मार्केटिंग का दामन थाम के रखूं और एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही कंपनी, एक विजनरी कंपनी, विजनरी का मतलब इन सेंस बोलना चाहूँगा मैं कि जिस कंपनी का मार्केट में अस्तित्व है, जो कंपनी मार्केट में बहुत लंबे समय से काम कर रही है। जैसे मैं बात करता हूँ सेप शॉप की। सेप शॉप है कि इंडिया की सबसे पुरानी, सबसे ब्रॉड बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा पे आउट देने वाली कंपनी है। इस कंपनी के अगेंस्ट आज कोई भी मार्केट में कंपनी नहीं रुकती है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आपको ये बात पता हो कि मैं एक अच्छी कंपनी में स्टेबल हूँ, बस फिर आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए, रुकना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, उससे भी बड़ी बात है कि आप रुकें और मेहनत क्यों करें। आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं, शायद आपको उस कहानी से ज़्यादा समझ में आएगा और वो कहानी बहुत अच्छी है। उस कहानी ने मेरे जीवन में भी बहुत ज़्यादा चेंज लाए। उस कहानी ने मुझे भी इस बिजनेस में रोक के रखा। ये कहानी मैंने बहुत साल पहले एक किसी लीजेंड के माध्यम से सुनी थी और रियली में ये कहानी नहीं, एक आम आदमी की ज़िंदगी का सार है। चलिए तो दोस्तों, ज़्यादा बात न करके कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक टापू था, एक वीरान टापू था और वो टापू पे आदमी नहीं रहते थे, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। मेढकों का वहाँ सरदार था, मेढकों का राज था वहाँ पर। और क्योंकि कहानी है दोस्तों, तो कहानी में कुछ भी हो सकता है। किताबें बोलती हैं, पेड़ पौधे बोलते हैं, तो कहानी में मेढक भी बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे। तो मेढकों का वहाँ एक सरदार था, मेढकों का पूरा राज्य था, शासक थे। तो जो मेढक वहाँ का सरदार राजा था, उसकी एक बेटी थी जो कि सिंपल सा वो राजकुमारी थी। तो वो राजकुमारी थी, उस राजकुमारी के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढना था। वो जो राजा मेढक था, उसके माथे पर चिंता थी, इस बात की सिकन थी कि कैसे भी करके मुझे एक अच्छा राजकुमार, एक अच्छा लड़का मेरी लड़की के लिए ढूंढना है।
और क्योंकि वो लड़की अकेली थी तो पूरा का पूरा वो जो टापू था, वो जो उसका राज्य साम्राज्य था, उसको उसका वारिस भी देखना था। तो उसने बोला कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे कोई टॉपेस्ट बढ़िया बंदा मिले, जो जीवन में मेरी बेटी को भी खुश रखे और मेरी प्रजा को भी खुश रखे दोस्तों। तो इस तरीके से राजा ने अनाउंसमेंट कराया कि मैं अपनी बेटी का स्वयंवर करूँगा, स्वयंवर के माध्यम से मैं शादी करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। तो स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। जैसे आपको पता है कि भगवान राम का भी स्वयंवर हुआ था, और सीता जी से उनका विवाह हुआ था, और रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, और तब सीता जी का विवाह हुआ था। ऐसे ही मेढक ने भी एक तैयारी करी, राजा मेढक ने, और उसने पूरे आसपास के सारे राज्यों में अनाउंसमेंट करा दिया कि भाई जो भी अपने आप को सुयोग्य मानता है, अपने आप को मजबूत, बलशाली, ताकतवर मानता है, वो मेरी बेटी से शादी कर सकता है और उसका स्वागत है मेरे देश में, मेरे प्रदेश में। तो बहुत दूर दूर से बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार बोल सकते हैं, या बड़े बड़े योद्धा वीर उसकी शादी के स्वयंवर में आए। स्वयंवर का डेट डिसाइड कर दी थी, लोग आ चुके थे सारे लोग। राजा ने जो टारगेट रखा था, अब आपको मैं टारगेट बताना चाहता हूँ कि टारगेट एक्चुअली में क्या था, और यही नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल टारगेट में सूट करता है दोस्तों। तो वो जो टारगेट था वो ये था कि एक बड़ी ऊंची सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत छोटा सा मंदिर था, और उस मंदिर में एक घंटा लगा हुआ था, उसमें पूजा हुआ करती थी। तो राजा ने एक योजना बनाई कि जो भी मेढक युवराज सबसे पहले इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएगा, और जाकर के वहाँ घंटा बजा देगा और घंटा बजाएगा, और उससे मेरी राजकुमारी की शादी हो जाएगी। तो दैट सिंपल। अब आपको सुनने की क्या ज़रूरत है, चलिए कहानी अभी स्टार्ट ही हुई है, अभी एंड नहीं हुई है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत अच्छी कहानी है। मैं दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ इस कहानी का, ये मुझे किसी ने बताई, और मैं उसी वजह से आज आपके सामने ये वीडियो यूट्यूब पर बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, और कंपटीशन स्टार्ट हो गया। सारे मेढक, अनगिनत अनकाउंटेबल मेढक थे, बहुत सारे मेढक थे जो कि राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। कई लोगों का ख्वाब था कि गरीब ज़िंदगी बहुत हो गई, चलो अब एक राजा बन के ज़िंदगी जिएंगे। तो बहुत से लोग थे, छोटे बड़े बीच के सब। और अनाउंसमेंट हुआ और सबको बताया गया बुला करके, देखो जी ऊपर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक घंटा लेके दिखाया गया कि ये ऐसा एक घंटा लगा हुआ है, और उस घंटे को जो भी बजा के सबसे पहले बजा देगा वो बंदा युवराज विनर बन जाएगा। तो सबको समझ में आ गया कि मंदिर पे जाना है, घंटा बजाना है, और लड़की हमारी हो गई। तो सारे एक्साइटेड थे, बोला यस, में तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं बताया राजा साहब ने, ये तो बहुत आसान सा काम है, ठीक है। तो जैसे ही फायर स्टार्ट हुआ, रेस स्टार्ट हुई, सारे मेढक ने एक साथ दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया, चढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहाड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर थी, क्योंकि चैलेंज होता है दोस्तों। काफ़ी सारे मेढकों ने चढ़ना स्टार्ट किया। तो कुछ ही दूरी तय करी थी, कुछ मेढकों ने आपस में चर्चा करी, बोला यार एक बात बताओ, हमको तो लगा था 2 4 5 लोग आएंगे, या तो सैकड़ों की भीड़ है, और इन सैकड़ों में हमारा क्या काम है यार। यही यार हमसे ज़्यादा होशियार लग रहे हैं। बड़े बड़े राजाओं के कुंवर भी आए हुए हैं, बड़े बड़े लोग धुरंधर आए हुए हैं, हमारे तो कहीं हाथ पैर भी इनके सामने टिकते नहीं हैं, हम कहाँ चढ़ पाएंगे, तो मेहनत करना व्यर्थ है। तो कुछ मेढकों ने कुछ दूरी तय करने के बाद में ही हिम्मत तोड़ दी, और वो बैठ गए। बोला कि यार छोड़ो फालतू में, हम क्यों अपनी एनर्जी खर्च करें, बैठ गए। रेस चालू थी, मेढक दौड़ लगा रहे थे, काफ़ी सारे मेढक पीछे रहते चले गए, कुछ बैठते चले गए। उसके बाद में कुछ मेढकों ने लंबी दूरी भरी, और एक सिलेक्टेड लोग रह गए। उन सिलेक्टेड लोगों में से कुछ मेढकों ने आपस में चर्चा करना चालू किया। बोला भाई एक बात बताओ, ये जो राजा ने हमको टारगेट दिया है, क्या लगता है तुमको, ये जो टारगेट दिया ये टारगेट हम पूरा कर पाएंगे? आप पहाड़ी देख रहे हो कितना ऊपर है, अभी तो हमने 10% भी चढ़ाई नहीं करी, और हमारी सांसें फूल रही हैं, और उस पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते तो हमारा तो मर जाने, चढ़ ही नहीं पाएंगे उस पर। तो जब घंटा ही नहीं बजेगा तो राजकुमारी मिलेगी कैसे? आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी, राजकुमारी मिलेगी कैसे? सॉरी। तो मेढक बोले भाई बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारी बात में वजन है, चलो छोड़ो, एक काम करो, कैंसिल मारते हैं। बोला यार हमारे बस की बात नहीं, अभी तो चढ़ाई तो चढ़ी नहीं हमने, अभी से हमारी थकान हो रखी है। कुछ मेढकों ने वहाँ हिम्मत आ रही और वहाँ जाके रुक गए। वो अभी भी रेस जारी है और मेढक दौड़ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी आगे निकल गए हैं और लगभग आधी पहाड़ी को पार कर लिया है। और कुछ एक मेढक हैं जो अभी भी रेस के अंदर हिस्सा में जमे हुए हैं। आगे चलने के बाद में कुछ लोगों ने आपस में चर्चा करना और चालू किया, और वो मेढक बोलते हैं आपस में कि
देख भाई मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है। बोला क्या कि राजा ने इतना ऊपर टारगेट रखा है, हम सारे के सारे राजाओं के कुंवर हैं, मतलब हम सब राजकुमार हैं, अपने अपने प्रदेश के राजा के राजकुमार हैं और इतना ऊपर रखा है। मुझे तो कोई षड्यंत्र लग रहा है। बोला क्या षड्यंत्र लग रहा है? बोला षड्यंत्र ये लग रहा है कि आप जरा पीछे मुड़ के देखो, पीछे घूम के देखो। बोला पीछे घूम के देखा तो खाई से बहुत ऊपर आ चुके थे। बोला देखो अगर यहाँ से पैर फिसला और हम सारे लोग नीचे गिरे तो हमारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी और राजा को मौका मिल जाएगा हमारे देश पर कब्जा करने का, और हमारे अलावा तो कोई कर नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि राजा की चाल है, अभी भी समय है कि आराम से उतर चलो नीचे तो हम फायदे में रहेंगे। तो जितने भी मेढक ऊपर जा रहे थे उसमें से लगभग आधे मेढकों ने आधे पहाड़ पर चढ़ करके अपने हिम्मत हारकर वहीं बैठ गए। उनमें से कुछ मेढक और दौड़ लगाते रहे और उसके बाद में उन मेढकों ने आपस में चर्चा करना चालू किया कि भाई जो नीचे वालों ने बात बोली है तुम्हें इस बात में सच्चाई लगी कि नहीं लगी? हमें तो गड़बड़ लग रहा है क्योंकि हम इतना ऊपर आगे अभी तक पहुँच ही नहीं पाए और मुझे लगता है कि यार ये राजा के कोई ना कोई षड्यंत्र है और हमें भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो उन्होंने सब ने चर्चा किया। बोला हाँ ठीक है। चर्चा करते करते उनकी रेस जो थी वो स्लो पड़ गई। एक मेढक उसमें ऐसा था जो कि रेस स्लो नहीं पड़ी, तो वो सारे लोग चिल्ला के बोले ओ भाई तुझे समझ में नहीं आ रही है क्या जो हम बातें कर रहे हैं? भाई हमारी बात मान ले और थोड़ा सा आराम कर ले, और ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हम लोग बचे कितने, कुछ ही लोग तो बचे हैं, चढ़ना ही होगा तो आराम से चढ़ जाएंगे, आराम कर लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन उस मेढक ने सुना नहीं, उनकी स्पीड धीमी हो गई, उस मेढक की स्पीड ज़्यादा थी, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया। जब काफ़ी लंबा गैप हो गया तो उन मेढकों ने बोला कि भाई ये तो हमसे बहुत आगे निकल गया, अब तो चढ़ना ही बेकार है क्योंकि यही जीतेगा, हम तो जीतने से रहे। दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन सारे मेढकों ने हिम्मत हारी और वो रुक गए। एक मेढक लेकिन जो था वो धुन बांध के दौड़ता रहा और थोड़ी देर बाद आवाज़ आई मंदिर में से। कैसे आवाज़ आई अब तो आप ही मुँह से बता दो यारो। अरे आप बता दो सर कैसे आवाज़ आई? टन टन टना टन टन आवाज़ आई, टन। और जब आवाज़ टन आई तो वो जो लड़की थी जिसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, पता नहीं कौन होगा जो मुझे चुनेगा और कौन होगा जो मेरे सपनों का राजकुमार बनेगा, पता नहीं कोई बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरे पापा ने इतना ऊंचे पहाड़ी पर जो टारगेट रखा उसे कोई छू पाएगा कि नहीं छू पाएगा, एक सस्पेंस चल रहा था। तो नीचे खुशी की लहर दौड़ गई, भाई कोई तो एक ऐसा है वीर जिसने घंटी बजा दिया दोस्तों, और उसने जीत लिया राजकुमारी को। उसको नीचे बुलवाया गया, हेलीकॉप्टर भेजा गया। आपने क्या लग रहा है मेढकों में हेलीकॉप्टर नहीं होते? सब होता है भाई। तो हेलीकॉप्टर से उनको मीडिया भी आ गई, हेलीकॉप्टर में बुलवाया गया, ऊपर भेजा गया, उसको बाकायदा इज्जत के साथ में नीचे उतारा गया और मीडिया आ गई सारी की सारी। अब आप सोच रहे हो कि सारा उधर मीडिया भी थी? अरे भाई हमारे यहाँ जैसे वैसे उनके भी यहाँ रहता है, सब मीडिया सब थी, तो मीडिया भी थी वहाँ पर। तो बोला यार एक बात बताओ, वो मीडिया आ गई। बोला कि आपको कैसा लग रहा है कि आपने राजकुमारी को जीत लिया, आप इस राज के राजकुमार बन चुके हैं और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बताइए अपने बारे में, दो बातें बताइए। लेकिन मेढक ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और वो अपने काम में व्यस्त रहा। मीडिया सामने आए तो बाजू में हो जाए, बाजू में आए तो बाजू में हो जाए, आजू में आए तो पीछे हो जाए। मेढक ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया और मेढक अपने धुन में मस्त रहा, बस खुशियाँ देख रहा था लोगों की। तो मेढक को फील हो गया कि यार वास्तव में मैं जीत गया हूँ और अभी राजकुमारी मेरी हो गई और सब कुछ मेरा हो गया। लेकिन बहुत सस्पेंस छा गया, शोक जैसा छा गया, सब सन्नाटे में रह गए कि राजकुमार कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो जब उसके घर परिवार के लोग जब आए और बोला गया कि भाई ये आपका राजकुमार बोलते क्यों नहीं है, क्या बात है ये बोल नहीं रहे हैं, तो राजकुमार के बारे में पता चला कि वो जो राजकुमार था वो दोनों कानों से बहरा और गूंगा था। हेलो, वो दोनों कानों से बहरा था, वो सुन नहीं पा रहा था, वो सुन नहीं सकता था, वो केवल देख सकता था कि भैया टारगेट हमारा ये वहाँ पहुँचना है। तो दोस्तों कहानी का सेंस आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपके अंदर से एक खुशी की लहर दौड़ गई होगी क्योंकि देखिए सारे लोग पीछे रह गए। कानों से बहरा आदमी ने पूरी जंग जीत ली और राजकुमारी को जीत लिया दोस्तों, और उसकी शादी हो गई, वो राज का राजकुमार बन गया, सबको ज़िंदगी बढ़िया हो गई। अब आपको बताता हूँ ये कहानी नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे शूट करती है। सेम थिंग्स ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जोश और जुनून के साथ में कंपनी में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में जब वो फील्ड में जाते हैं और अपने घर परिवार के लोगों से मिलते हैं, घर परिवार से, जैसे कि वो मेढक जो छोटी सी चढ़ाई पे चढ़े थे और उन्होंने ये मान लिया था कि भाई हम तो कमज़ोर है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। उसी लेवल पे जब उनके परिवार के लोग उनको मिलते हैं तो परिवार के लोग ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारी शकल देखी आईने में, तुम जो करोड़ों की बात करते हो, कल तक हमारे सामने चड्डी पहन के घूमते थे, आज तुमको शर्म नहीं आती है? 40 लाख रुपए कमाएंगे, 2 करोड़ रुपए कमाएंगे, 2 लाख रुपए भी कमाएंगे,
है? कोई और काम नहीं मिला तुमको कि हम ही तुम्हें मिले बेवकूफ़ बनाने के लिए? तो जब ऐसे लोगों ने मिलते हैं तो वो ऐसे लोगों को सुनने के बाद में हिम्मत हार जाते हैं और वो बिजनेस को चुपचाप कर देते हैं। बोला यार हमसे बड़े बड़े उम्र के लोग हमसे बोल रहे हैं कि बेकार है, तो इसका मतलब हमारी क्या औकात है? इसका मतलब इनकी बात तो मान लो, जो पैसा खर्चा हुआ हो जाने दो, जो हमने पैकेज सामान लिया वो ले लेने दो, हमारे पास सामान आ गया, हिसाब बराबर। तो बहुत सारी भीड़ और फौज वहाँ पर आके अपने आप को छोड़ देती है, बिजनेस को ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद सफ़र चालू होता है। कई लोग जो उनको झेल के रुक भी जाते हैं और जब वो मार्केट में लगे रहते हैं तो लगे मार्केट में कुछ समय के बाद में जब वो मेहनत नहीं कर रहे होते प्रॉपर तरीके से, जब उनको एक लंबे समय तक इसमें सफ़र करना उनका हो जाता है और उनको एक लंबी इनकम नहीं आती है, बड़ी इनकम लगातार नहीं आती है, और उसके बाद में जब उनको लोग बोलते हैं भाई तुम ही हो गए 6 महीने करते हुए, तुमने क्या उखाड़ लिया, मतलब सॉरी देसी भाषा में बोल दिया, तुमने क्या कर लिया? जब तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या कर लोगे? तो वहाँ उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वहाँ छोड़ जाते हैं। जैसे कि उस पहाड़ी पर लोगों ने बोला था कि देख लो भाई, पीछे मुड़ के देख लो, अगर गिरे तो हड्डियाँ पसलियाँ नहीं मिलेंगी। ऐसे ही बोलते हैं जब तुम्हें 6-8 महीने हो गए करते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या होगा? भाई अभी भी वक्त है, तुम परेशान मत करो। और 6-8 महीने में लोग छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों। ये 6-8 महीने का बिजनेस नहीं है। आपसे दिल से बोलूँगा, अंतरात्मा से बोलूँगा, ये वीडियो हर बंदे के पास जानी चाहिए जो आपके नेटवर्क में दोस्तों काम करता है। उसको ये वीडियो, ये स्टोरी सुननी और समझ में आनी चाहिए। आपसे मैं ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, ये 6-8 महीने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि भविष्य का व्यापार है। इस बिजनेस के बारे में बोलते हैं दिस इज़ द फ्यूचर बिजनेस, भविष्य का व्यापार है ये। और कुछ लोग हमारे बिजनेस में उस समय भी टिक जाते हैं और टिकने के बाद में दोस्तों उनको एक लंबा वक्त भी हो जाता है। कुछ लोग 1 साल करते हैं, 1.5 साल करते हैं, लेकिन उनके साथ में भी एक ट्रेजेडी हो जाती है। वो ट्रेजेडी क्या होती है वो भी शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। वो ट्रेजेडी दोस्तों ये है कि जब उनके सामने चैलेंज आते हैं अपनी टीम को साथ खड़ा करने के, तो वो कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं हमारे बिजनेस में, लेकिन कंजूसी करते हैं। वो अपनी टीम को वो इंक्लूड नहीं करते। वो अपनी टीम को लर्न करने के लिए, उनकी टीम के डेवलपमेंट के लिए उनको सिस्टम पर नहीं डालते, दिशा कोर वर्कशॉप विजय सब जैसी चीज़ों में नहीं डालते, और वो पैसा कमाते हैं। दोस्तों जब भी इस बिजनेस से आपको 1 रुपया भी आए तो आपको मेरी एडवाइस है, आप पहले वो 1 रुपया अपने बिजनेस के ऊपर खर्च करना। अगर आप एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो अभी आप पैसे बचाना नहीं। कई लोग 1.5 साल पैसे कमाने लगते हैं, पैसा बचाने लगते हैं, और उनके साथ में एक भुंटियों वाली कहानी हो जाती है। भुंटियों वाली कहानी क्या है कि एक आदमी अपनी ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में पूछा कि भाई ससुराल जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? बोला मैं तो कुछ लाया नहीं। बोला कुछ नहीं लाए हो तो कम से कम यहाँ से भुंटियाँ ही पकड़ ले जाओ हाथों में 2-4-5, तो कम से कम ये तो हो जाएगी कि यार हमारा चलो दामाद आए कुछ लेके आए हैं। तो बोला ठीक है। तो उसने क्या किया, 2 भुंटियाँ तोड़ करके अपनी दोनों आजू और बाजू में दबा लिया। आजू और बाजू समझ में आ रहा होगा ना आपके, कांक बोलते हैं इनको, आजू बाजू में दबा लिया। बोला ये 2 से क्या होगा, 2 और तोड़ लेता हूँ। 2 और तोड़ी उसने, और वो भी दोनों दबा लिए। ऐसे उसने 10-12 भुंटी तोड़ करके दोनों कांकों में दबा ली दोनों हाथों से, और ससुराल पहुँचा। जाके देखा ससुराल में भुंटियाँ निकाल के दिया, तो भुंटियाँ कितनी निकली जल्दी से बताओ? अरे 2 ही निकलेंगी मेरे भाई, क्योंकि 2 दबा रहा था तो 2 तोड़ते समय छूट जा रही थी वो, तो 2 ही भुंटियाँ निकली। ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी, जो लोग अपने नेटवर्क को दिशा वर्कशॉप में, विजय उत्सव में, सेलिब्रेशन में जो नहीं डालते हैं, जो टीम को सिखाते नहीं हैं, स्किल्स डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं, उनके साथ में टीम तो बनती जाती है, लेकिन बनती है बैठती है, बनती है बैठती है, बनती है बैठती है, और ऐसे करके वो टीम खत्म हो जाती है। और लास्ट में बोलते हैं सर मैं पर्ल बन गया, या मैं गोल्ड बन गया, या मैं टोपाज बन गया, और मेरे पास काम करने वाले लोग केवल 10-5-15 ही है। तो दोस्तों ये गलती करते हैं, और वहाँ पर उनका मोरल डाउन होता है, और वहाँ पर उनको बिजनेस छोड़ना पड़ जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं बोलते हैं यार हमने भी किया था वो नहीं पाया। लेकिन दोस्तों अब आखिरी बात आती है उस आदमी की जो आदमी लगातार लगा रहता है और मंदिर में घंटा बजाता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कौन से वाला बनना चाहते हो? पहले वाला जो परिवार की सुनने के बाद बैठ जाता है, दूसरे वाला जो ये सोच के बैठ जाता है कि यार 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, अभी क्या होगा, अभी को हम क्या कर पाएंगे, या तीसरे वाला कि आप टीम को सिखाओगे नहीं? अगर इन तीनों बातों को आपने छोड़ करके दोस्तों, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, मैं राजकुमार दक्ष आपका भाई, मैं दावा करता हूँ, वादा करता हूँ इस बात के लिए, अगर आप ईमानदारी से इस काम को करते हैं तो ये मेरा वादा है, आत्मा से बोल रहा हूँ। अगर आपने 4-5 साल बिना दिमाग लगाए शिद्दत ईमानदारी से काम किया, और ईमानदारी से अगर आपने सिस्टम में दिया और लगातार सर्वस्व झोंका, तो मेरी गारंटी है एक दिन आप इस बिजनेस में 2 लाख रुपए पर वीक, 8 लाख रुपए महीना, और ऐसा कि हमारे माँ गुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपए वीक का जिनका चेक आया है, दोस्तों ये सब आपके लिए मौका है। आप यहाँ से 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए वीक कमा सकते हैं, ज़िंदगी में करोड़पति बन सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। इस वीडियो को फैलाइए,
अपने टीम के पास भेजिए, उनको भी इस बात को महसूस कराइए कि ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार दक्ष, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके बीच में बना रहूँगा। और ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा भी इस बात को बोलता है, डैडी आप जैसे नेटवर्कर बनना है और मेरे को भी एक दिन सेप सोप में डायमंड बनना है और मेरे को भी इंडस्ट्री खड़ी करनी है अपनी। तो मेरे बेटे को भी बेस्ट मैसेज दीजिए आप सारे लोग कमेंट्स के अंदर कि ये भी कामयाब बने। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।